नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन। माघ शुक्ल त्रयोदशी श्री नित्यानंद प्रभु का पावन प्राकट्य तिथि है और उसी उपलक्ष्य में हम कुछ दिनों से नित्यानंद लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के विषय में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि जब वो वृंदावन में वास करते थे तो केहो नहीं बुझे तार चरित्र उदार। उसका चरित्र इतना महान था कि सब तो समझ नहीं पाते थे उनकी लीलाओं को। क्यों? क्योंकि कृष्ण रस बिने आर नाही ताराहार। वो कृष्ण रस का ही आहार करते थे, मतलब खाते पीते नहीं थे क्या? एक प्रश्न होगा ना। नहीं, कभी कोई सामने से दूध दे दिया तो पी लेते थे। कदाचित कोनो दिने करे दुग्ध पान से हो, यदि अयाचित बिना मांगे मिल जाए तो पीते थे। मांगने का अयाचित वृत्ति में थे। और कोई दान दे जाए एक आध लोटा गिलास कुल्हड़ में तो पी लेते थे, नहीं तो कृष्ण रस आहार करते थे। अब ये हम सब साधकों की समझ से परे है कि कृष्ण आहार में भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है, क्योंकि हम लोग तो देहात्म बुद्धि में है और हमें तो वही श्लोक अच्छा लगता है, कृष्ण बड़ो दयामय सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई।
लेकिन परीक्षित भी तो पिबंतम तम मुखाम भुजम च्युतम हरि कथामृतम कह दिए भागवत में। तो जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, उन भगवत पार्षद या भगवत अवतार या सिद्ध वैष्णवों के विषय में ये सत्य है। पानीहाटी में राघव पंडित के घर जब नित्यानंद प्रभु गए थे, तो चैतन्य भागवत में लिखा है कि 3 महीना तक संकीर्तन चला और उनमें से कोई वैष्णव कुछ नहीं खाया 3 महीना। आप कहोगे ये कैसे संभव है? हम लोग को तो प्रवचन में आधा घंटा लेट हो जाता है तो महाप्रसाद के लिए महाभारत हो जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कीर्तन पार्टी भी सॉलिड, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप आश्चर्य करोगे, चैतन्य भागवत में लिखा है कि जब नित्यानंद प्रभु कीर्तन गाते थे तो उसके जो मृदंग बजाने वाले होते थे वो नीचे कीर्तन करते थे नित्यानंद प्रभु, तो इतना भाव प्रेम प्रकट होता था कि वो मृदंग बजाने वाला जंप लगा के पेड़ पे चढ़ जाता और पेड़ पर मृदंग बजा रहा है, डाली पर खड़ा खड़ा उस शाखा पर, और मृदंग कीर्तन की इतनी भाव मस्ती होती थी कि वो पेड़ पे शाखा पे उगे हुए जो पत्ते हैं ना उस पर चलने लगता है। तो एक मैजिक, एक जादू हो जाता था अन्य लोगों के लिए, कैसे ये संभव है। तो यह अद्भुत नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन पार्टी का वर्णन है। और 3 महीने तक कंटिन्यूअस कीर्तन चला और प्रसाद नहीं था। महाप्रसाद तो बहुत था, राघव पंडित बहुत सुंदर बनाए थे, लेकिन किसी को भान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा कि क्या समय हो गया। तो ये है नित्यानंद प्रभु। इसीलिए आज के पावन तिथि पर ये जो बलराम तत्व है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, उपनिषद कहते हैं, और ये गुरु तत्व है। तो वैष्णव धाम है, सप्तमो वैष्णवो धाम, जैसे भागवत जी में भगवान ने कहा है योग माया को। तो एकाकी अमार नाही पायो बल, हरिनाम संकीर्तने। आज हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में भक्ति में शक्ति मांगते हैं, ताकि हम भी संकीर्तन, ये जो मूवमेंट है हमारा, उसमें कुछ योगदान करके राधा कृष्ण का अर्थात चैतन्य का प्रिय बन सके। तो ऐसा कहते हैं कि जिसका भी हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन व्यक्ति खुश होता है। ये तो नित्य आनंद में रहते हैं, लेकिन आज विशेष खुश है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा राधा रानी प्रसन्न होती है, क्योंकि अपने प्राण प्रियतम का आविर्भाव है ना। इसी तरह नित्यानंद प्रभु के जन्म तिथि पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई है ना, तो वो चैतन्य महाप्रभु। इसलिए निताई प्रभु के बर्थडे पर चैतन्य महाप्रभु भी उदार, वो भी महावदान्य ही है। परम दयाल, वो भजन है ना लोचन दास ठाकुर, परम करुणा पाहुदुई जन निताई गौरा चंद्र। तो आज दोनों प्रसन्न है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रसन्न है, क्योंकि उनके प्राण आत्मा है नित्यानंद प्रभु। और वे भी आज जब प्रसन्न होता है तो व्यक्ति कुछ भी लुटाता है, दे देता है। तो हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, भक्ति दे। और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे नवदीप में, जब गया से आकर अपना हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार, ये जो बहिरंग कारण अवतार का कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना था, युग धर्म का, तो वो प्रारंभ कर दिए थे। तो वहां पर भी लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने कि निरंतर संकीर्तन परम आनंद। चैतन्य महाप्रभु निरंतर संकीर्तन कंटिन्यूस करने लग गए थे श्रीवास आंगन में, बाहर काजी उद्धार के बाद। तो दुख पाया प्रभु ना देखिया नित्यानंद, लेकिन उस संकीर्तन पार्टी में बल नहीं था, मतलब नित्यानंद नहीं थे, तो चैतन्य को इतना सुख नहीं मिलता था। दुख पाए प्रभु न देखिया नित्यानंद। और इस हृदय के भाव को, उसी हृदय में विराजमान नित्यानंद
जान गए और इसीलिए शीघ्र अति शीघ्र वृंदावन से नवद्वीप में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जान गए कि ये जो ब्रजवासी है मेरा भाई कनाई, वो गुजराती बन गया था द्वारिका में, अभी गुजराती बंगाली बन गया है। तो आप सब भी प्राय गुजराती हो, हम भी गुजराती है और बंगाली बनना है। क्यों? क्योंकि जो बंगाली बनता है वही वास्तव में ब्रजवासी बनता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य गोलोक वृंदावन है रास, लेकिन उसका वीजा पासपोर्ट है ना नवद्वीप में थप्पा लगता है, तभी वहां एंट्री होता है। तो नवद्वीपे वसे स्थिति वृंदावन कर स्थिति। प्रबोधानंद जी ने लिखा है कि नवद्वीप में कोई वास करता है, आश्रय लेता है श्रद्धा से, तो उसके वृंदावन तो उसके बाएं हाथ में आ जाता। तो नित्यानंद प्रभु आए नवद्वीप धाम में और कल चर्चा किए थे थोड़ी हम कि नंदन आचार्य के घर में रुके, राइट। नंदन आचार्य महाभागवोत्तम, बड़े भागवत उत्तम थे नंदन आचार्य। और आप सब गए होंगे मायापुर तो देखे होंगे उनका घर, हमारी इस्कॉन चैतन्य चंद्र मंदिर के बाजू में ही है। देखी महातेज जिन सूर्य सम, नंदन आचार्य आश्चर्य में रह गए कि क्या सूर्य आकाश से नीचे उतर के मेरे आंगन में उग गया है क्या? महातेजोमय, नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य तेज से आलोकित प्रकाशित हो रहा था जैसे सूर्य की तरह। पाइया नंदन आचार्य हर्षित तो हैया, बड़े आनंद में आ गए। नित्यानंद प्रभु का दर्शन का प्रभाव चित्त आनंद में आ गया। राखी लेना निज गृहे भिक्षा कराइया, अपने घर पे रखकर उसको बढ़िया से भोजन कराया नित्यानंद प्रभु। तो एक प्रश्न है ना भक्तों की, इतना प्रेम है नित्यानंद और चैतन्य में, लेकिन उनके भाव प्रेम को समझ के ही आए हैं नित्यानंद चैतन्य के, तो फिर डायरेक्ट चैतन्य के घर क्यों नहीं गए? नंदन आचार्य भवन में पहले एंट्री क्यों किया? तो इसका प्रथम कारण है, कल हमने वो प्रश्न छोड़ा था ना कि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों नहीं गए? श्रीवास आंगन में जाना चाहिए जहाँ कीर्तन प्रारंभ था, या तो फिर अद्वैत भवन में, या तो फिर सचिगृह बर्थ प्लेस योगपीठ था ही था, लेकिन वहां नहीं गए। नित्यानंद प्रभु सीधा नंदन आचार्य के घर गए और उसी के घर में विश्राम लिए, भोजन किए और विश्राम में लगे। तो क्यों ऐसा किया? तो आचार्य लोग सुंदर बातें बताते हैं कि एक कारण तो यह था कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, जो हम साधकों को शिक्षा दे रहे हैं अपने चरित्र से कि डायरेक्ट भगवत आश्रय हो नहीं सकता। भगवान की कृपा पाने के लिए उसके भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो नंदन आचार्य महाभागवत है और मैं उनका आश्रय लूंगा, क्योंकि भक्तों का आश्रय सिद्ध होने पर, उनकी कृपा के बल पर हम भगवत आश्रय, भगवान का आश्रय पा सकते हैं। हम सबके लिए बहुत सुंदर शिक्षा है कि हमें आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए। नंदन आचार्य का आश्रय लिया। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये भजन गाया है, आपके वैष्णव गीत में होगा, आश्रय लैया भजे कृष्ण तारे नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। जो आश्रय लेकर भजन करता है, यदि किंचित उसमें कुछ त्रुटि भी होता है, तदपि क्षम्य एवं, वो फिर भी क्षमा के पात्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सद्गुण है कि वो वैष्णव गुरु के आश्रय में, एकांतिकी नहीं है उसकी भक्ति, उत्पात वाला बात नहीं था। तो भक्त का आश्रय लिया नित्यानंद प्रभु ने। और एक बात कि अगर आप सच्चे दिल से, श्रद्धा से, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से साधु आश्रय आचार्य का लेते हैं, तो फिर भगवान आपको ढूंढते हुए आएंगे, चैतन्य आएंगे यहाँ ढूंढते हुए नित्यानंद को, क्योंकि वो आचार्य के आश्रय में। आपको फॉर एग्जाम्पल सिमिलर बात रामायण से कोट करूं तो मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था
कि तूने मेरी सेवा की है, संतों की, गुरु की सेवा की है शबरी, तो राम तुझे दर्शन देने यहाँ आए। मैं तो तप किया हूं, जप किया हूं, मैं राम का दर्शन करने जा रहा हूं उनके धाम में, लेकिन तूने हमारी सेवा की है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, राम ढूंढते हुए तुम्हारे यहाँ आएंगे। अरे भगवत प्राप्ति का फल भी भागवत प्राप्ति है। आप समझिए बात को। कई बार लोग कहते हैं कि भागवत सुन लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान जिसे मिलना चाहते हैं ना, उससे भागवत मिलाते। भगवान मिलने के बाद भी ध्रुव ने भगवान से कहा, भक्ति मुहु प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता अमलाशयानाम एनांजसो उलबणम उरु व्यसनम भवाब्धि निश्चय भवत गुण कथा अमृतपान मत्ता। वैकुंठ नहीं मांगा ना धाम मांगा ना विष्णु को मांगा, सांदेर चरण से भक्त सनिवास जन्म जन्म है ये अभिलाष। आप समझिए कि भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ बाकी रहता है। भगवान खुद तरसते हैं तब कथामृतम के लिए। जगन्नाथ जी को याद करें, भरद्वाज मुनि ने भरत से कहा, सब साधन कर फल ये हा राम लखन सिंह दर्शन पावा। लेकिन हे भरत, तेई कर फल पुनि दर्श तुम्हारा, कल कहा था ना, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो ये फल है। अगर हम भक्त का आश्रय लेते हैं, मत भक्ता नाम अपि ते भक्ता ते में भक्त तमो मतः, तो प्रथम शिक्षा नंदन आचार्य के यहाँ रुकने का कारण संत लोग बताते हैं कि उन्होंने भक्त आश्रय सिखाया। सेकंड, देखो जहां प्रेम है, जहां अपनापन है, वहां पर एक मान की तरंग उठती है। प्रेम समुद्र में मान की वेव्स, तरंगे, उर्मियां उठती है, नेचुरल है। और प्रेमी अपने प्रियतम के आगे प्रेम का प्रकाश नहीं करता। यद्यपि हृदय में प्रेम का समुद्र उफान लेता है, तथापि धीरम उसको छुपाए रखता है। तो चैतन्य नित्यानंद के प्राण प्रियतम है, तथापि प्रेम को छुपाते हुए, प्रकाश न करते हुए मान तरंग उठ रही है। क्या तरंग? कि मैं बड़ा हूं और मैं वृंदावन से यहां आया हूं, तो क्या ये इतना नहीं आ सकता यहाँ पे? मैं वृंदावन से आया हूं चल के, और मैं बड़ा, नित्यानंद प्रभु बड़े थे, 32 साल के थे, महाप्रभु 20 वर्ष के हैं, ऐसे प्रकट लीला में। तो बड़ा हूं मैं, और तत्व में भी बड़ा भाई हूं। बलराम तो बड़े ही थे कृष्ण लीला में भी। तो बड़ा हूं, और इतना दूर आए तो वो भी थोड़ा है। तो ये प्रेम की एक छुपाना, एक प्रकाश नहीं करना, और मान तरंग के कारण भी नंदन आचार्य के घर रुक गए। तीसरा कारण है नंदन आचार्य के घर रुकने का, कि नवदीप के वैष्णवों के अंतर्गत, वैष्णवों में चैतन्य महाप्रभु की सर्वज्ञता, अंतर्यामित्व दृढ़ करना, प्रस्थापित करना चाहते थे। और कोई नहीं जान पाया, किसी को मैसेज नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पहुंचेंगे वहां पर, और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। बड़ा गूढ़ नित्यानंद यही अवतार है, चैतन्य महाप्रभु कहेंगे आगे। और वास्तव में गूढ़ तत्व है नित्यानंद, समझ नहीं आते सब। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाएगा, वो सीधा पहुंचेंगे, खोज लेंगे। इस तरह नवदीप के भक्तों में कोई शंका नहीं थी कि नहीं, उसका अंतर्यामी तो सर्वज्ञता पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन दृढ़ करना चाहते थे कि कैसे ढूंढते, और ढूंढ लिया महाप्रभु तो ढूंढ लेंगे। तो इस तरह नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु रुके। और वास्तविकता क्या थी रुकने का? एक बाह्य कारण आप ये भी, मतलब ये तो सब शास्त्र तत्व वाला थोड़ा बताए, लेकिन नंदन आचार्य बहुत महान और बहुत सरल स्वभाव के होंगे। और उसका स्वागत से भी पता चलता है, मैंने आपके सामने पढ़ा, राखी लेना निज ग्रह, हर्षित हैया भिक्षा कराइया, ये सब जो हमने अभी पढ़ा। तो ऐसे वैष्णव के घर सामने से साधु जाते हैं, जो विनम्र हो, सरल हो, जो भक्तों के प्रति प्रेम रखता हो, आदर रखता हो। तो नंदन आचार्य की महिमा, नंदन आचार्य की वैष्णव सेवा, उसकी वैष्णवता का भी इसमें ग्लोरी हो रहा है ना, महानता, क्योंकि नित्यानंद उसी के घर को चॉइस किया ना।
चूज किए, राइट। तो नंदन आचार्य की भी महिमा भगवान ने बढ़ा दी नित्यानंद प्रभु ने। ये तो एक बाह्य बात है, लेकिन वो भी एक कारण में हम डाल सकते हैं। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु विश्राम कर रहे, भोजन करके नंदन आचार्य के घर, और इधर श्रीवासांगन में सभी भक्त मंडली के मध्य विराजित श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा सभी भक्तों को, सुनो सुनो, हम एक स्वप्न देखी लो। मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्वाल ध्वज एक रथ संसारे रसार। तालध्वज नाम का एक रथ आया, जो रथ पूरे संसार में सार स्वरूप है। अब ये प्यारों को समझाने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप लोग सब बुद्धिमान श्रोता हो। संसार का अर्थ क्या है, सार का अर्थ क्या है? तालध्वज दाऊ दादा के रथ का नाम है। और महाप्रभु कहते हैं कि आसिया रहीला रथ अमार द्वारे। मैंने रात में स्वप्न में देखा कि तालध्वज नाम का एक विशाल रथ हमारे द्वार के आगे आकर खड़ा रह गया, और तार पाछे देखी एक प्रकांड शरीर, और उस रथ से पीछे से एक महान प्रकांड दिव्य ज्योति वाला तेजस्वी शरीर प्रकट हुआ। और उस शरीर में विशेषता क्या था? अब नित्यानंद प्रभु के श्रृंगार का वर्णन बड़ा सुंदर किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, लेकिन एक श्लोक जो समय को लक्ष्य में रखते हुए दास को दिल को छूता है, उसको मैं स्मरण कराना चाहूंगा। क्या था वो? तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, सुनो भक्तों, वो तालध्वज से एक महापुरुष प्रकांड तेजोमय शरीर वाला प्रकट तो हुआ, लेकिन वो पूरा शरीर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था। बड़े बड़े नेत्र और सब श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन कहा गया है कि वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र। वाम, वाम मतलब लेफ्ट, बायां कान, वाम भाग में, राधा रानी वाम भाग में विराजित रहती ना प्रियतम श्याम सुंदर के। तो वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, बाएं कान में एक विचित्र कुंडल। विचित्र मतलब ऐसे तो मकराकृत कुंडल होता है वर्णन प्राय, लेकिन विचित्र मतलब अलौकिक, जो इस संसार में ऐसा कुंडल कोई पहना नहीं। कुंडल बहुत प्रकार के होते हैं, उसके घाट होते हैं, डिजाइनिंग, हाँ, लेकिन ये विचित्र कुंडल था। अब विचित्र का क्या व्याख्या करेंगे, आप भक्तों के ऊपर छोड़ देते, तो किसी को पूछिए, चिंतन करिए थोड़ा। कुंडल विचित्र था। एक अर्थ हम कह रहे कि भाई अलौकिक, जो इस संसार में देवता हो या मनुष्य ने देखा न हो, ऐसा दुर्लभ था। और वाम श्रुति मूल में पहना था, बाएं कान में पहना था। हम लोग कभी कभी देखते हैं कॉलेज के लड़कों में, और वो लोग कान में ऐसे वो हीरा या कुंडल पहनते हैं, है ना, अच्छा लगता है। और कुछ हीरोगिरी भी कहते हैं इसको, लेकिन इसके फाउंडर नित्यानंद प्रभु ही है। और कोई भक्त ऐसा पहनता है तो हमको तो बड़ा पसंद पड़ता है, सुख मिलता है देख के भी। अच्छा है, कोई बुरा तो है नहीं, लेकिन अब सबकी जैसी अपनी अपनी सोच होती है। नित्यानंद प्रभु ने वाम श्रुति मूल में कुंडल पहना था। हलधर हिन तन बुझे चरित्र, जैसे हलधर। अब देखो, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कथा कह रहे स्वप्न की भक्तों को, श्रीवास ठाकुर को, हरिदास आदि भक्तों को, अतरंग भक्तों को। तात्पर्य यह भी है, जैसे हलधर ये न, जैसे हलधर बुझे चरित्र, जैसे हलधर जी बलराम जी का एक सिम्टम्स, एक चिन्ह है कि वो बाएं कान में कुंडल पहनते हैं। प्रमाण भागवत पुराण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। प्रमाण तो भागवत से ही जाना पड़ेगा। भागवत में 10वें स्कंद में 65 चैप्टर 24, जब दाऊ दादा ब्रज में गए, मधुमास और माधव मास 2 महीना ब्रज में रुके थे, कृष्ण प्रेम संदेश आश्वासन देने के लिए ब्रजवासियों को। और जब दाऊ दादा 2 महीना ब्रज में थे तो राम घाट पर गए थे, यमुना के तट पर। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जो राम घाट है जहां दाऊ दादा ने रास किया था अपनी अतरंगा सखियों के साथ, जो प्राय नाग कन्याएं थी, जो अनंत शेष साई के साथ रहती थी, शेष के साथ पाताल में,
वो गोपी बन के आई थी, ऐसे टीकाओं में आचार्यों ने लिखा है कुछ। तो रामघाट पर क्या हुआ, वहां पर सुखदेव जी कहते 10:65:24 श्रीमद् भागवत, स्त्रग्वी माला पहने थे, एक कुंडलो मत्तो वैजंत्या च मालया, वैजंती माला झूल रही लटक रही है, और एक कुंडल स्त्रग्वी एक कुंडलो मत्तो, और मत्त वारुणी पिए थे ना दाऊ दादा, वो वरुण की बेटी है जो वृक्ष के कोटर से प्रकट हुई थी, हरिवंश पुराण में लिखा है। और साक्षात वरुण जी ने ऑर्डर किया था कि हे सौभाग्यवती, हे बेटी, आज सौभाग्य तुम्हारा जागेगा, तुम जाकर दाऊ दादा की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड इसी के बल पर, इसी की कृपा पर टिका है, और उसे आनंद चाहिए, उसे मस्ती चाहिए, तो आप जाओ। तो एक मीठा शहद जैसा और थोड़ा सा मतवाला कर दे, और थकान सारी अनुभव न कराए, ऐसा एक पेय, एक आसव है जिसका नाम है वारुणी, जो वरुण की बेटी है, एक लेडी, एक स्त्री है, लेकिन वो बहती है उस आसव के रूप में, उस शरबत के रूप में। आप इसको ऊंचे भाव से लेंगे, इसलिए मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं। तो मस्ती है दाऊ दादा को पीने की, तो इसलिए मत वाले तो थे, झूमता हाथी जैसे। तो दाऊ दादा का पावर प्रकट हो रहा है वहां पर, बल आवेश, बलावेश है। लेकिन हमारा, हम क्या बोलना चाहते, स्त्रग्वेक कुंडलो मत्तो, एक कुंडल पहने थे दाऊ दादा। और फिर वहां पर वर्णन है कि विप्रत स्मित मुखाम भोजम स्वेद पालय भूषितम, और हंसता हुआ मुखड़ा था, और झूमने के कारण, मस्ती में कारण कुछ पसीने के स्वेद पालय भूषितम, और अपने मुख कमल पर पसीने के कुछ बिंदु आ गए थे, अलंकृत तत्श्रीय क्षणीय, जैसे कृष्ण के मुख पर भी आते हैं, भीष्म कहते हैं ऐसे ही। और ऐसा लग रहा था कि कमल की पंखड़ी पर जैसे फोकस बिंदु मोती पड़ा हो, श्वेत पालय भूषितम, सुखदेव जी कहते हैं कि सुंदर लग रहा है। और फिर आजुहाव यमुनायाम, यमुना जी को बुलाते हैं, मत क्रीड़ार्थ, मेरे सुख मेरे आनंद के लिए हे यमुना आओ, लेकिन यमुना जी नहीं आई। पापे त्वम माम अवज्ञाय, फिर दाऊ दादा थोड़े क्रोध में भी आ जाते हैं, और यमुना जी को कहते हैं लांगलेना अग्रेण, हल की नोक से तुमको मैं खींच के, शतधा कामचारिणी, तुमको 100 भागों में विभक्त कर दूंगा। यमुना जी डर गई, हाथ जोड़ती हुए मूर्तिमान होकर दाऊ दादा के चरणों में आई है यमुना जी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, एकांशेन विप्रत जगती जगतपते, हे जगतपते राम राम, मैं आपको समझ नहीं पाई, सॉरी, यमुना जी प्रार्थना करती। इसी बात को तो जयदेव जी ने श्रृंगार बनाया है ना, वह शिव पुषि विश्वदे वसनम जलदाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम। दाऊ दादा वाइट वाइट है, पूरे गोरे है, और ऊपर से वो नीला दुपट्टा, नीली धोती पहनते हैं। यमुना का कलर भी तो श्याम वर्ण नीला है, और ऐसा लग रहा है कि यमुना छुप के दाऊ दादा के वस्त्रों में ही छुप गई, डर के। हलहति भीति, हल के हत से, आहत से, भीति डर कर, यमुना आभम, जो दाऊ दादा ने पहना था, वहसी वपुषी विसदे वसनम, विशदम वसनम, शुभ्र शरीर है दाऊ दादा का, लेकिन वसन नीला, मानो यमुना जी उसी में छुप गई है। केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश। तो उस पावन लीला को हम याद करते हैं, राम घाट की, उस दाऊ दादा की। और नित्यानंद बलराम का अवतार नहीं है, बलराम हईल निताई, वो साक्षात नित्यानंद बलराम। और इसी बात को महाप्रभु कह रहे हैं कि वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र, और हलधर हे न बुझे तार चरित्र। तो ये हलधर, जैसे दाऊ दादा एक कान में कुंडल पहनते हैं, ऐसे कोई महापुरुष एक कान में कुंडल पहना हुआ मैंने स्वप्न में देखा। ये हरिदास श्रीवास ढूंढो उसे, कहाँ है? हमारे नवदीप में ही वो आया है, उसको ढूंढ के लाओ। अब महाप्रभु की आज्ञा से भक्त चले सब पूरे नदिया नगर में। सुबह बात हुई तो 3 प्रहर हो गया, 3 प्रहर मतलब
3 बार 3-3 घंटा, समझ लीजिए शाम हो गई, 4, 3:30, 4 बज गए और ढूंढ रहे, किसी को नहीं मिली। और शाम को सब भक्त वापस आए। हरिदास श्रीवास ने कहा, महाप्रभु कहीं पर नहीं, आप जो कह रहे हैं ऐसा एक कान में कुंडल पहना हुआ तेजस्वी शरीर वाला, ऐसा प्रकांड शरीर, कोई रथ, हमने तो कुछ नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए बोले, बड़ा गूढ़ नित्यानंद ये अवतारे। हाँ, ये बड़ा गूढ़ है जो सबको समझ में आने वाला है। यहाँ पर भी एक प्रश्न है कि इन लोगों को क्यों नहीं मिले? मिलना चाहते नहीं थे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनका प्रेम आवेश था कि ये मुझे लेने आना चाहिए, मैं बड़ा हूं। एक बाह्य कारण आप ये बता सकते हो, इसलिए नहीं मिले। वृंदावन दास ठाकुर ने कौतुक के लीला के बुझते पारे। अब श्रीवास और हरिदास को क्यों नहीं मिले कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक कारण दे सकते हैं कि नित्यानंद मिलना नहीं चाहते और प्रकट नहीं पता चला। लेकिन असली कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु सारे वैष्णव समाज में ये मैसेज देना चाहते थे कि नित्यानंद को समझ पाना असंभव है हम सबके लिए। बड़ा गूढ़ तत्व, नित्यानंद बड़ा गूढ़ तत्व है। जब वो अवधूत लीला करते हैं तो कोई उसको समझ नहीं पाएगा, इसीलिए सावधान। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए ढूंढने के लिए, भक्तों को लेकर चलो, और ढूंढने के लिए सीधा नंदन आचार्य के घर। अब ये तो अंतर्यामी, ये लोग भी आश्चर्य में है। अच्छा, एक प्रश्न होगा आप भक्तों के लिए, लीला आपके लिए नई नहीं, आपने बहुत बार सुनी होगी, कही होगी, पढ़ी होगी। हम एक विचार चिंतन कर रहे हैं, क्या अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर और श्रीवास नंदन आचार्य भवन में नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे, ये प्रश्न है हमारा। और गए थे, चलो नहीं गए थे तो ओके, तो क्यों नहीं गए थे? और अगर गए थे तो उनको नहीं दिखाई दिया था नित्यानंद? प्रश्न है, पूछते रहिए किसी से। इस बहाने नित्यानंद को, नंदन आचार्य को या नवदीप को भी याद करेंगे ना, आपके पाप कटेंगे, प्रेम मिलेगा। कि क्या ये लोग नंदन आचार्य के घर में नहीं गए थे? सब जगह ढूंढने को बोला था ना महाप्रभु। या फिर चूक गए थे, चलो ये घर में गए। कभी कभी हम डोनेशन के लिए जाते हैं या बुक बांटने के लिए, तो कभी कभी भक्तों की मौज होती है, एक घर में जाए एक में ना जाए, फिर सेकंड वाला ले लेते हैं। क्या क्या हुआ होगा, ये लिखा नहीं गया वृंदावन दास ठाकुर ने। ये महाकौतुक लीला इस तरह शब्द दे दिया, तो इस पर चिंतन तो ये है कि नहीं गए, चूक गए होंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम मिलन के लिए किसी को बीच में बाधा देना नहीं था, इसीलिए योग माया ने चक्कर चलाया होगा कि मिस कर दिए, भूल गए। ये कारण विद्वानों के द्वारा मान्य है, मतलब विचारणीय। और आप लोग भी विचार करो, चैतन्य दया कथा करीबे विचार, विचार करीबे चित्ते पावे चमत्कार, करना चाहिए, पूछना चाहिए। ओके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, मैंने जो बाह्य का बताना चाहते थे, गूढ़ है तत्व। अभी क्या गूढ़ है, कितना गूढ़ है, कोई ज्ञान, करना चाहिए चिंतन हम भक्तों को। हुआ क्या, अब मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही देखा नित्यानंद को, और नित्यानंद प्रभु ने अपने प्राण जीवन धन कनाए चैतन्य को, और दोनों ने एक दूसरे को भुजाओं में भरकर 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, ऐसी बात हो गई। आनंदाम बुद्धि वर्धनम हो गया, प्रेम से नाच कीर्तन होने लगा, भूमि में गड़ागड़ी लौटने लगे, एक दूसरे को भुजाओं में भरकर कई समय तक खड़े रह गए, एक दूसरे के आंखों में आंखों मिलाकर। और इन दोनों को सारे भक्त देख रहे हैं, इस मिलन को, इस दिव्याति दिव्य मिलन को। और उसी रोमांच, कंपा, अश्रु, गड़ागड़ी, प्रेम भाव विकार में चैतन्य और नित्यानंद जब दोनों मिल रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया श्रीवास को, पढ़ो भागवत श्लोक। और इस मिलन को देख के श्रीवास, नारद अवतार बड़े बुद्धिमान, उन्होंने तुरंत भागवत के वेणु गीत का जो माधुर्य से मंडित सुखदेव की समाधि को, ब्रह्म रस को पिघलाकर प्रेम रस में बदलने वाला श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम,
बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते हो, भागवत 10:21-5 होगा शायद, 5 ही है शायद। बरहा पीड़म, वो कृष्ण और बलराम गायों के झुंड बीच में आते हैं संध्या के सब, ये भी गोधूली बेला में ही मिलन हुआ, नॉट टू द पॉइंट, ये भी ध्यान रखें। चैतन्य नित्यानंद मिलन गोधूली बेला में हो रहा है नंदनाचार्य के घर, और ये लीला जो श्लोक पढ़ने को कहा जा रहा है, तो देखो ये हमारे श्रीवास से हमें ये भी भीख मांगनी चाहिए आज के दिन, कि कौन से समय कौन सा श्लोक कोट होना चाहिए, कौन से समय कौन सी लीला सिमिलर, वो हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसी शक्ति दो। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरुक मोर मने, ये है सबसे बड़ा ब्लेसिंग आचार्य का। और इसी से आप वैष्णव गुरु सेवा कर सकते हो। किसी भी साधु वैष्णव की सच्ची सेवा यह है कि उसे कृष्ण की लीला समय पे याद करा। हमारे ईश्वरपुरी ने यही सेवा किया माधवेंद्रपुरी का जीवन के अंत में अपने गुरु का, कि उसको गुरु के भाव के अनुसार भागवत के श्लोक लीला पढ़ते थे ईश्वरपुरी। यही सेवा किया चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप दामोदर राय रामानंद गंभीरा में। हमें भी प्रयास करना है, इन आचार्यों से सीखना है कि जब भक्तों से मिलते हैं ना, तो गीता वाला श्लोक भूलिए मत, बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम। हम लोग तो दुनियादारी की लेकर बैठ जाते हैं, या मैनेजमेंट की लेकर बैठ जाते हैं, या भविष्य के अपने प्लान। अब गीता तो कहती शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य प्रियो नरा, लेकिन हमारी तो भक्ति साइड में हो जाती। इसीलिए माया हमें ठग न ले भक्तों, कैतव कैते आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। कहीं आप अपनी कुछ निजी कामना पूरी करने के लिए कृष्ण भक्ति का आश्रय तो नहीं ले रहे ना। कर्म मिश्रा में मत चले जाइए, शुद्ध भक्ति के ट्रैक को छोड़िए मत। ये सब साधना में हमें बड़ा उत्साह देता है ये सब बातें। श्रीवास आचार्य तुरंत वही श्लोक बरहा पीड़म, क्योंकि स्थान पात्र समय सबके अनुकूल था। पात्र भी सेम, कृष्ण बलराम नित्यानंद चैतन्य, समय गोधूली बेला, मिलन यही एकदम सेम, यही श्लोक पढ़ा बरहा पीड़म नटवर वपु करनियो कलनीकार। और इस श्लोक को सुन के नित्यानंद प्रभु प्रेम मूर्छा में आ गए। चैतन्य उसको कोले कर पकड़ लिया नित्यानंद, क्योंकि वो तो पूरा समाधि में चले गए। और उस समय क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु अपने गोद में ले लिया। अब जैसे ही गोद में ले लिया, विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंद, कोले मतलब उसकी गोद में समर्पिया प्राणता ने होइला निस्पंद, निस्पंद चेतना शून्य, बाह्य चेतना शून्य नित्यानंद चैतन्य की गोद में है। कैसा लग रहा है, भासे नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में प्रेम के अश्रु है, और वो नित्यानंद का अभिषेक हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम अश्रु से नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु गोद में लेके बैठ गए नंदनाचार्य के भवन के मध्य में। चारों ओर भक्त मंडली खड़ी है जो संकीर्तन कर रही थी प्रेमावेश भाव में, लेकिन अचानक महाप्रभु बैठ गए वो मूर्छित नित्यानंद को लेकर, निस्पंद, बाह्य शब्द अंग शांत हो गए थे। कैसा लग रहा था, शक्ति हत लक्ष्मण जैन, जैसे शक्ति को हत मतलब वो विभिन्न कौन क्या नाम, इंद्रजीत, आप सभी जानते हैं इंद्रजीत। हमें क्या बनना है जानते हैं, इंद्रजीत नहीं बनना। इंद्र को जीत ले वो इंद्रजीत, बराबर, लेकिन हमें क्या बनना है, इंद्रिय जीत। इंद्रजीत नहीं बनना, इंद्र को जीतने के बाद भी गड़बड़ है ना, यहाँ देखो। लेकिन हमें बनना है इंद्रिय जीत, अर्थात इंद्रियों को जीतना है। इंद्रजीत को लक्ष्मण जीत लिया, क्योंकि लक्ष्मण इंद्रिय जीत, वो रावण का बेटा इंद्रजीत है, और इधर राम के छोटे भाई अनुज दशरथ के बेटे क्या है, इंद्रिय जीत। और वही सेवा कर पाएगा राम की, श्याम की, जो इंद्रिय जीत होगा। गो स्वामी का कुछ बातें है ना, गोदास के लिए कुछ नहीं, हम सब गोदास। गोस्वामी का आश्रय लेना, षड गोस्वामी की जय, उस बहाने जय तो हो जाए। तो जैसे शक्ति से हत लक्ष्मण
राम के गोद में जैसे लक्ष्मण जी पड़े थे, इसी तरह लग रहा है कि चैतन्य की गोद में नित्यानंद पड़े। तत्व भी सही है, वही राम है, वही लक्ष्मण नित्यानंद है तत्व से तो। लेकिन हुआ क्या, एक देखो यहाँ पर एक विरोधाभास। गदाधर पंडित जोर जोर से हंसने लगे बीच में। श्रीवास श्लोक बोला बरहा पीडम नटवर बाबू, सब बहुत लोग ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि राम की गोद में लक्ष्मण सोया, चैतन्य के नित्यानंद के लिए। लेकिन उसी बीच में गदाधर पंडित जोर जोर से हंसने लगे, आनंद में, मस्ती में। तो पूछा भाई क्या है, तुमको ऐसा क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है कि तुम हंस रहे हो? तब गदाधर कहते हैं, नित्यानंद कोल करी अच्छे विश्वंभर, विपरीत देखी मने हंसे गदाधर। ये तो विपरीत हो गया, जोक हो गया, विपरीत हो गया। तो गदाधर हंसते हैं, हंसना ही पड़ेगा। बोले क्या विपरीत हो गया? तो विपरीत ये है कि जे अनंत निरवधि धरे विश्वंभर, आज तारी गर्व चूर्ण केलेलं भीतर। अरे भाई, रोज सत्य नित्य लीला क्या है कि शेष नाग पर विष्णु भगवान सोते हैं, लेकिन आज विष्णु भगवान पर शेष नाग सोया। क्योंकि अनंत से, ये नित्यानंद कौन है? अनंत शेष उसके अंश, शेषांश कलांश नित्यानंद राम शरणम प्रपद्ये है ना चैतन्य चरितामृत। तो ये शेष इसके अंश का अंश ही है, और शेष नाग पर भगवान विष्णु सोते हैं, विराजते हैं। लेकिन विष्णु अंश तो ये नित्यानंद भी है, लेकिन लीला से तो आप सुनिए गदाधर का मजाक, मतलब हंसना, कि आज तो उल्टा हो गया। विष्णु की गोद में से, मतलब शेष नाग को अगर गर्व था कि मैं सबको उठाता हूं, ब्रह्मांड भी उठाता हूं और ब्रह्मांड अधिपति विष्णु को भी उठाता हूं, तो आज मानो गर्व चूर्ण कर दिया कि तुमको भी मैं उठाता। और ये बात एकदम सत्य है। संसार में देखो, गर्व करता हम इति मन्यते अहंकारे विमुढ़ात्मा, हम लोगों के लिए गीता कोट करनी पड़ती है। हम कुछ भी कर रहे हैं, कृष्ण करवा रहे हैं, ये समझना चाहिए भक्तों को। निमित्त मात्रम भव सव्य साची, ये भक्त का भाव होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या है, चप्पल को ये वहम हो जाता है कि मैं मनुष्य को उठाता, लेकिन चप्पल मनुष्य के पैर के नीचे दिखती है, लेकिन हकीकत यह है कि मनुष्य चप्पल उठाता है। चप्पल अपने से खुद नहीं उठ सकती, वो हमें क्या उठाएगी? लेकिन चप्पल पहना हुआ मनुष्य जब स्टेप ले चलता है ना, तो दिखता यह है कि चप्पल के ऊपर मनुष्य है, इसे लग रहा है कि चप्पल मनुष्य को उठा रही है। लेकिन सत्य क्या है? चप्पल, मनुष्य चप्पल को पहना है तब उठा रही है, वरना वो नहीं उठ पा, खुद नहीं उठ पाती, मनुष्य को क्या उठाएगी? तो वहम में ये चप्पलों को नहीं रहना चाहिए ना। ऐसे ही हमको कोई उठा रहा है, नहीं तो हम सोए के सोए रह जाते, राम नाम सत्य हो जाए। तो गदाधर हंसने लगे कि भाई ये तो उल्टा हो गया। तो नित्यानंद देखिला सकल भक्तगण, नित्यानंदमय है सभाकार मन। नित्यानंद को देखकर सब नित्यानंदमय हो गए वहां पर नवदेव के भक्त। तब तक गदाधर ने कहा कि श्रीवास, राम लखन जैसी जोड़ी तो है, लेकिन यही तो विष्णु और शेष है, उल्टा हो गया है। तब तक एक भक्त ने कहा कि हमको तो नर नारायण अर्जुन और कृष्ण लग रहा है। तो कोई सब अपने अपने से कह रहे हैं, हमको तो दोनों साक्षात कामदेव लग रहे हैं। कोई कहते नहीं, हमको तो कृष्ण बलराम लग रहा है, क्योंकि वृंदावन की लीला में ये होता था, कभी कृष्ण की गोद में बलराम, कभी बलराम की गोद में कृष्ण, कभी किसी सखा की गोद में बलराम और कृष्ण चरण दबाते, और कभी कभी दाऊ दादा भी वात्सल्य रस में, साख्य रस में, सभी रस में पंच रूप धरी करे सहाय लीला, सेवा तो करते ही थे पांचों रस में। तो उस अंतर्गत भी कृष्ण बलराम भी है, राम लखन भी है, सब है, अपना अपना भक्तों का भाव है, और सब बोल रहे हैं। तब सब बोल रहे हैं ना, तो किसकी चैतन्य महाप्रभु के बोलने से स्पर्श नित्यानंद प्रभु जागृत हो गए, मतलब समाधि में से बाहर आ गए। और तब चैतन्य महाप्रभु ने बोलना चालू किया। देखिए चैतन्य भागवत का, चैतन्य महाप्रभु का वाक्य, विश्वंभर बोले शुभ दिवस अमर, देखिलाऊं भक्ति योग चारि वेद सार। आज मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिवस, हे नित्यानंद, मैं आपको देख रहा हूं। आपको देख रहा हूं मतलब चारों वेदों को, भक्ति के स्वरूप को, आनंद के योग को, क्योंकि सब आपके अंदर है। भक्ति भी आपके अंदर है, वेद भी है, योग भी है, आनंद भी है, और नित्य है। आपका नाम है नित्यानंद।
तो आज मेरा भाग्य है तिलार्थ तुम्हारा संग जे जनारे है। एक तिल के दाने जितना, अर्धे तिल, थोड़ा संग भी अगर आपका किसी भी व्यक्ति को होगा ना, कोटि पाप थाकिले हो, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बुझिलाय कृष्ण मोर करिबे उद्धार। चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में है ना, है भगवान लेकिन भक्त रूप है। पंच तत्व में भक्ति सिखाने आए हैं, भक्त का आचरण। तो कहते हैं कि कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मिलाया। और बात सही है, जब कृष्ण हमारा उद्धार करना चाहते हैं ना, तभी जीवन में वैष्णव गुरु को भेजते हैं। वैष्णव का संग भगवान की कृपा के उद्धार का ही तो सिम्टम्स है ना। रामायण को याद करिए, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो महाभाग्य देखिला तुम्हारा चरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंद, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका चरण देख रहा हूं। तुम्हारे जे भजिले से पाए प्रेम धन। और जो भी आपका भजन करेगा वो प्रेम धन को पाएगा। इतना सुन के नित्यानंद प्रभु ने कहा, बस बस हे महाप्रभु, मेरी बात तो सुनो। हाँ जी बोलिए। नित्यानंद बोले, तीर्थ करी लो अनेक। मैंने बहुत सारे तीर्थ किए, 20 साल से तीर्थ ही तो कर रहे थे महाराज। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने बहुत सारे तीर्थ किए, देखी लो कृष्ण स्थानो जते को जते। मैंने कितने कृष्ण के स्थान देखे, कितने कृष्ण के मंदिर देखे, विष्णु के मंदिर देखे, राम के मंदिर देखे, शंकर के मंदिर देखे, बहुत देखा। नित्यानंद प्रभु कह रहे अपनी बात, स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी ले ना पाई। लेकिन मैंने कृष्ण का स्थान देखा, मंदिर देखा, कृष्ण को नहीं देखा। इतनी तीर्थ यात्रा करने के बाद भी तो जिज्ञासा कर ले। आम्ही जिज्ञासा किया किसी सज्जन ब्राह्मण को कि इतने सारे मंदिर हमने देखे, हमको कृष्ण क्यों नहीं दिख रहा है। तो एक सज्जन हमको बोला, श्री कृष्ण नवदीपे जन्मिल। अरे तुम्हारा वो काला कृष्ण है ना, वो गोरा बन के नवदीप में नाच रहा है। और जो बंसी बजाता था, वो अभी संकीर्तन करके रास करने, बंसी बजा के रास करने वाला हाथ उठा के संकीर्तन कर रहा है नवदीप में, नदिया में। ये तो सुनी आमी शीघ्र चली लाल आई। और ये सुन के मैं शीघ्र यहाँ पर नवदीप में आया हूं कि मेरा जो प्रिय प्राण जीवन धन है कृष्णा, वो संकीर्तन कर रहा है नदिया में। और इस सज्जन की बात को सुन के मैं यहाँ पर आया हूँ, और आज मेरा जीवन सार्थक हो रहा है कि मैं आपके संग में संकीर्तन कर रहा हूँ। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो ये जो हमने लीला सुनी, वो लीला थी नंदन आचार्य के घर कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद का मिलन। जो हमने थोड़ा डिटेल में चैतन्य भागवत के प्यारों को, सब प्यार तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ जो मार्क किए हुए, ताकि हमें कुछ विशेष इसमें जो है पता चले कि श्रीवास ने क्या किया, गदाधर ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, और कैसे मिले, नहीं मिले उसके पीछे क्या है। और इस तरह फिर पूरे शाम तक नित्यानंद प्रभु और दोनों बातें करते हुए, फिर कीर्तन करते हुए शाम को श्रीवास के आंगन में, नंदनाचार्य के घर से प्रसाद लेकर सब श्रीवास आंगन में वापस आए, सब कीर्तन पार्टी। और फिर आज रात में जलसा और क्योंकि अब तक कीर्तन तो हो रहा था श्रीवास आंगन में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मूड बनना चाहिए ना, उतना नहीं बन पा रहा था इस नित्यानंद के बिना। लेकिन आज कीर्तन पार्टी में नित्यानंद की एंट्री होने वाली है, शाम के रात के कीर्तन में श्रीवास आंगन में। इसलिए सब भक्त आनंद में, और नित्यानंद की उपस्थिति सब में एक नया जोश, एक नया बल, एक नया पावर हो गया है। इसलिए सब आज की रात का इंतजार है कि कीर्तन हो। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु नवदीप में आए और चैतन्य महाप्रभु के साथ अब आगे नित्य लीलाएं, संकीर्तन रस। गोद्रुम द्वीप में दुकान तो यही खोलेंगे ना, नाम हट की हरि नाम की दुकान खोलने वाला आचार्य तो नित्यानंद है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, आप लोग गाते हो, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत आगे लीला होगी। तो आज हम बस केवल नंदन आचार्य के भवन में चैतन्य नित्यानंद मिलन कथा सुने। चैतन्य भागवतकार लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति चैतन्य नित्यानंद के मिलन की कथा सुनेगा, उसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति का दान करेंगे।
और इससे हमें भी पता चलता है कि हमें भी भक्तों को एक दूसरे को प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को आदर करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, उनके गुणों को देखते हुए भक्तों की सेवा भाव से हमें भक्त संगति करना चाहिए। कभी भी भक्तों को यूज नहीं करना चाहिए, हमें भक्तों के सेवा में आना चाहिए। कभी कभी हम अपने स्वार्थ, अपने काम के लिए भक्तों को भी यूज कर लेते हैं, उस समय हमारी भक्ति खतरे में आ जाती है। भक्तों, हमें प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को खुद पाना है, दूसरों को देना है, लेकिन सेवा, रिस्पेक्ट, भक्तों के गुण देख के, और भक्तों को कभी यूज नहीं करेंगे। हम सेवा करेंगे, सेवा में लगाएंगे, भगवान की, गुरु की, अपनी सेवा में नहीं। हमें खुद भक्तों की सेवा करनी है, ये मूड होना चाहिए हमारा शुद्ध, तब कृष्ण सब अरेंजमेंट करते हैं। तो ये प्रसंग से हमें भक्तों को मिलजुल के प्रेम से कीर्तन आनंद रस को लेना, पाना भी है, दूसरों को बांटना भी, ये मैसेज भी मिलता है। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। और आगे की कथा अब कल होगी। तो आज हमने केवल एक ही लीला सुनाई, लेकिन चैतन्य भागवत से एक ही लीला का विस्तार से थोड़ा रस लिया। तो आज कुछ प्रश्न उत्तर भी हम नहीं कर पाएंगे, मेरा एक प्रोग्राम है अभी एक जगह 8:30 को इंडिया में, सूरत में, तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज नित्यानंद प्रभु का भजन गाइए, आप लोग जप करिए और कृपा पाइए, और दास को आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अति उत्तम। आपने बहुत 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 तरीके से मिलन वेरी सराहनीय। आपको खूब खूब धन्यवाद। और कल से हम आगे की कथा सुनेंगे आपके मुख से। ओके, श्योर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।